कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हो सर। याद रखना, जनता के डर से बना सिंहासन एक दिन पैरों तले टूटता है। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की। थाने ले जाना बहुत दूर की बात है। तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैं थाने पहुंची तो समझ लेना तुम सबका पूरा थाना कांप उठेगा। भैया, शिमला मिर्च कई रुपए किलो दे रहे हो? आज की सब्जियां बहुत ताज़ी लग रही हैं। आज मम्मी को बहुत पसंद आएगी भैया। हरी भरी सब्जियां। कहाँ से लाते हैं भैया आप सब्जियां? मैडम, आज सब्जियां बहुत फ्रेश बा, मंडी से सीधा ले लेनी, कीमत भी सही दे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, तभी इतना ताज़ा लग रहा है। मम्मी तो बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए भैया, थोड़ा तौल दीजिए ना फिर। आज तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। क्या क्या तौल दूं मैडम? आज सब्जी बहुत फ्रेश है, सुबह मंडी से लाया हूँ, मम्मी जी को जरूर पसंद आएगी। सुनो सुनो, सब्जी वाले और दुकानदार ध्यान दें, 1 महीना पूरा हो गया है, पैसा वसूली का समय आ गया। पिछली बार की तरह अब की बार भी कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि बड़े साहब भी रास्ते में हैं। सब लोग ध्यान से सुन लें। चलो जल्दी करो, अपने अपने दुकान से पैसे लेकर लाइन में लग जाओ सभी लोग। सर, दुकानदारी इस बार बहुत धीमी रही है, ठंड के मारे ग्राहक भी कम आए। थोड़ा वक्त दे दीजिए सर, वरना हम कैसे देंगे? अभी मैंने कहा कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है। हाँ, रुक जा, अभी साहब को आने दे, फिर तेरी औकात साहब ही बताएंगे। आज तू बचेगा नहीं, भिखारी आदमी। ये सब क्या चल रहा है? किस चीज़ की वसूली हो रही है? और आप किस बड़े साहब की बात कर रहे हैं? और आप सब इन सब्जी वालों से क्यों पैसे ले रहे हैं? किस बात के पैसे वसूल रहे हो? मैडम, अगर सब्जी लेने आई हो तो सब्जी लो और निकल जाओ यहाँ से। मेरा समय खराब मत करो, वरना बाद में मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ से जाने का। मैडम, आप यहाँ से चली जाइए। ये सब हर महीने होता है, कानून से कौन जीत पाएगा? इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, आप यहाँ से चली जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो। हमारे वजह से आपको कोई दिक्कत हो जाए बाद में। चाचा, आप सब दिन भर मेहनत करते हैं, आपकी कमाई कोई और क्यों लेगा? आज के बाद कोई पुलिस को पैसे नहीं देगा। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं, समाज सेवा का नाटक हम रोज देखते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को हम थाने में रोज घसीदा करना जानते हैं। सीधा करना? पहले अपनी जुबान सीधी करना सीख लो। समाज सेवा नाटक नहीं है, जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती हूँ, डरना नहीं। इतना जोश थाने में दिखाना, यहाँ नहीं। यहाँ कानून हमारा चलता है, तेरी जिम्मेदारी नहीं। कानून कोई दुकान नहीं है, जो तुम चाहो वो चले। कानून देश का है, और देश किसी एक वर्दी से नहीं चलता। बहुत चालाक बन रही है। बड़े साहब आएंगे तो यही सबके सामने तेरी अकड़ निचोड़ देंगे। डराने का शौक है तो किसी कमजोर को ढूंढ। मैं उन लोगों में से नहीं जो वर्दी देखकर चुप हो जाएं। कानून से बड़ा कोई साहब नहीं होता, ये याद रखना। रामू, देख लिया आज मेरी कितनी पावर है? ये सब देख रहे हैं कैसे सर झुका के मेरे सामने खड़े हैं। साहब, आज तक तो मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया आपकी असली पावर। मजा आ गया। इन गरीबों की यही असली औकात है। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे सामने। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े बदमाश हमसे सलामी ठोकते हैं, हर महीने 3-4 करोड़ रुपए देते हैं आके थाने में। तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो माला माल हो जाओगे कुछ ही दिनों में, और हम सब मिलकर पूरे शहर पर राज करेंगे। अरे अभी तक शेरा क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया? वो तो माइक लेकर बहुत पहले सब्जी वालों को सूचना देने गया था, कहाँ रह गया? शेरा से कुछ काम नहीं होता, चल के हमें ही देखना पड़ेगा। कहाँ रह गया बेवकूफ? तेरी इतनी औकात, सामने पुलिस खड़ा है और तुझे डर नहीं लग रहा? मैं तेरे जैसे पुलिस वालों से नहीं डरती। आज मैं भी देखूंगी तेरे बड़े साहब कितने महान हैं, कि सरकारी वर्दी का घमंड है। कौन मुझे देखना चाहता है? हम भी तो देखें किसकी इतनी मजाल हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना आवाज उठा रही है। चल बता, तू झाम कजलो, शेरा से तू क्यों बहस कर रही? शेरा कोई पैसा देने से मना कर रहा है? सर, ये लड़की बहुत देर से हमारे मामले में डांग लड़ा रही है, बहुत परेशान कर रखी है। क्यों रे चुलबुली, तुझे अभी नहीं पता है ये मेरा इलाका है, या तुझे किसी ने बताया नहीं? शेरा, अभी इसको नहीं पता होगा यहाँ के बारे में, लगता है शहर में नई आई होगी। नहीं हूँ सर, पर नालायक नहीं।
इलाका आपका होगा पर दुकान जनता की है और जनता की चीज पे आपका धौंस नहीं चलेगा। हरामजादी लड़की, जुबान चलती है तेरी? अकड़ अभी तोड़ दे रहा हूँ, रुक। वर्दी में बदतमीजी शान नहीं कहलाती। मैं आम हूँ लेकिन गुलाम नहीं। ओए जुबान संभाल, वर्दी पे तंज कसने की औकात नहीं है तेरी। कानून की बातें हमें मत सिखा, यहाँ कानून हम लिखवाते हैं और पढ़वाते भी। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हो सर। याद रखना, जनता के डर से बना सिंहासन एक दिन पैरों तले टूटता है। इस लड़की को जीप में बिठाओ, थाने ले जाओ, वहाँ इसका हिसाब होगा। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की। थाने ले जाना बहुत दूर की बात है। अभी तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। जब पता चलेगा तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी दोगले इंस्पेक्टर। सरकारी वर्दी पहनकर तुम लोग जनता का पैसा वसूल कर रहे हो। शर्म नहीं आती? देश के लिए तुम लोग धब्बा हो। तुम लोगों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। भास, तुम सबकी वर्दी अब उतरेगी बहुत जल्दी। बहुत भाषण दे रही है। तू हमारी वर्दी उतरवाएगी? तू जब कोर्ट पहुंचेगी तभी तो वर्दी उतरवाएगी। इस हरामजादी लड़की को थाने ले चलो, थाने में इससे मसाज करवाऊंगा। ले चलो जल्दी। तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैं थाने पहुंची तो समझ लेना तुम सबका पूरा थाना कांप उठेगा। सर, मैडम को छोड़ दीजिए। मैडम को अभी यहाँ के बारे में नहीं पता है। अब तू हमें बताएगा क्या करना है? हट जा रास्ते से, वरना तुझे भी जेल में डाल देंगे, समझा? 2 कौड़ी का आदमी हमारे बीच में टांग लड़ाएगा? हट। तुम लोग इतना नीचे गिर सकते हो कि एक गरीब सब्जी वाले को मार भी सकते हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़की जब तक यहाँ रहेगी बकवास करती रहेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़की को पकड़कर गाड़ी में बिठाओ, जल्दी करो। आज इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। थाने में पता चलेगा कि पुलिस से टकराने का अंजाम क्या होता है। लो मैडम, पहुंच गए आपकी नई मंजिल पे। थाने में आपका बड़ा इंतजार हो रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? और मार्केट में इतना तमाशा क्यों कर रही थी? तमाशा तो आप लोगों ने किया जब एक बेचारे सब्जी वाले को सड़क पे गिरा दिया। बोल बोल। सच बोलना अगर तमाशा है तो हाँ, मैंने तमाशा किया। बस। पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी हूँ। और सुनो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूंगी। ज्यादा हवा चढ़ गई है तुझे। थाने में खड़ी होकर हमें ही चुनौती दे रही है। यहाँ तेरे जैसे बहुत आए हैं, सबकी अकड़ निकाल दी। इस हरामजादी लड़की को जेल में डाल दो, खाना पानी सब बंद कर दो, फिर सारी अकड़ ठीक आने लग जाएगी। सलाखें मुझे नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारी नींद जरूर उड़ा देंगी। अभी खेल शुरू हुआ है, खत्म मैं करूंगी। बहुत बोल रही थी, अब उसको समझ आ गया होगा। पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। सर, आपने सही किया। ऐसी लड़कियों की जगह जेल में ही होती है। बहुत जुबान चला रही थी, एक दिन में सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। मैंने वकील साहब को मैसेज कर दिया है। देखो कब तक थाने में पहुंचते हैं, तब तक मुझे शांत रहना होगा। सर, बाहर वकील साहब आए हैं।
बहुत तेजी से थाने के अंदर आ रहे हैं। हाँ। तू फिर क्यों इतना डर रहा है? थाने में रोज वकील आते हैं, फिर डरने की क्या जरूरत? सर, शहर के सबसे बड़े वकील साहब आए हैं, राय साहब आए हैं। आप समझो सर। क्या राय साहब आए हैं? उनको थाने आने की क्या जरूरत पड़ गई है? वो तो कभी नहीं आते हैं। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कभी कभी इतना गलत काम कर देते हैं कि मुझे मजबूर होकर थाने आना पड़ता है। क्या सर, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसकी वजह से आपको थाने आना पड़ा? मैं समझ नहीं पा रहा। भूल तूने बहुत बड़ी कर दी है इंस्पेक्टर। अभी तुझे पता नहीं है तू किसको गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर रखा है। जब तुझे पता चलेगा ना, तेरी रूह कांप जाएगी इंस्पेक्टर। सर, हम किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार नहीं किए, बस एक बदतमीज लड़की को लॉकअप में बंद किया है जो हमारे काम में टांग अड़ा रही थी। इंस्पेक्टर, जुबान संभाल के बोलो। मैडम के बारे में अब एक शब्द आगे बोला ना, मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा केस बना दूंगा ना, जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे, समझे? वकील सर, वो मैडम नहीं, एक आम लड़की है जो बाजार में हम लोगों से जुबान लड़ा रही थी। अभी तुम सबको समझ नहीं आ रहा है। मैडम आम लड़की नहीं है, वो एक आर्मी अफसर है, समझा? क्या मैडम एक आर्मी अफसर हैं सर? हमें माफ कर दो, हम उन्हें पहचान नहीं पाए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम को लॉकअप से बाहर निकालो जल्दी। माफी अब मैडम से मांगना, समझे? सर, अभी मैडम को लॉकअप से बाहर निकालते हैं। हवलदार, मैडम को जल्दी बाहर निकालो। मैडम जी आइए, अब बाहर चलिए। मैडम, आप ठीक हैं? हाँ वकील साहब, मैं ठीक हूँ। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप आर्मी अफसर हैं। माफी मांगने का समय निकल चुका है। तुम लोगों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन देश के गरीब परिवारों को जो भी दबाना चाहेगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। अगर मैं चाहूं तो अभी 1 मिनट में तुम सबकी वर्दी उतरवा दूं, लेकिन मैं कानून की इज्जत करती हूं मैडम। तुम्हें सजा कानून ही देगा। वकील साहब, क्या सभी पेपर तैयार हैं? और सभी सब्जी वाले कहाँ हैं? या वाला? मैडम, सभी सब्जी वाले हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, वो सब आपका बस इंतजार कर रहे हैं। फिर ठीक है, हमें भी जल्दी चलना चाहिए, वरना हाई कोर्ट बंद हो जाएगी, शाम होने वाली है। लेकिन मैडम, थाने के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए? मीडिया वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ दुष्ट पुलिस की वजह से पूरे देश की पुलिस की बेइज्जती होगी। मैडम, हमें माफ कर दो, वरना हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। तुम सबको अब अपना परिवार दिख रहा है? कभी तुम लोग सोचा था उन सब्जी वालों के बारे में? वकील सर, अब हमें निकलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। और तुम सभी पुलिस वालों जल्दी कोर्ट पहुंचो, वरना ठीक नहीं होगा। मैडम, क्या आप निर्दोष हैं? क्या पुलिस ने गलत किया? आप हाई कोर्ट क्यों जा रही हैं? मैडम, आप चुप क्यों हैं? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत किया है? देश जानना चाहता है। मैडम, आप चुप क्यों हैं? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत किया है? देश जानना चाहता है। मैं अपने लिए नहीं बोलती, मेरी आवाज उन लोगों के लिए है जिनके घर में रोटी से पहले चिंता पकती है, जो रोते भी हैं तो उनकी आह कोई नहीं सुनता। आज मैं उन्हीं गरीबों की उम्मीद बनकर खड़ी हूँ, क्योंकि अगर उनकी आवाज दब गई तो इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाएगा। मैडम, क्या आपको लगता है कि गरीबों की आवाज आज भी दबाई जाती है? आप उनके लिए किस तरह की इंसाफ की उम्मीद लेकर जा रही हैं? मैडम, आप कह रही हैं कि गरीबों की आवाज़ दब जाती है। क्या आप मानती हैं कि सिस्टम इस दर्द को नहीं सुनता? मैडम,
अगर इंसाफ सिर्फ किताबों में रह गया तो गरीबों का क्या होगा? क्या आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट उन्हें न्याय देगा? गरीब की आवाज दबेगी नहीं, मैं उनके साथ हूँ। इंसाफ मिलेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। Madam, something! Tell us something! The country wants to know. मैडम just a few words. Respond to our questions. Move back, everyone. Stay behind the line. Driver, move forward! Clear the path, clear the path. आप सबके भरोसे ने ही मुझे यहाँ तक लाया है, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। कोर्ट कार्यवाही शुरू की जाती है। अभियोजन पक्ष अपने आरोप स्पष्ट करें। माय लॉर्ड, यह कानून नहीं, न्याय और जिम्मेदारी का सवाल है। आरोपियों ने अपना पद गलत इस्तेमाल किया और सच अदालत के सामने है। माय लॉर्ड, इन चारों पुलिस वालों ने 6 साल से सब्जी मंडी में गरीबों से पैसा वसूला है और एक आर्मी अफसर को बेवजह जेल में बंद कर दिया गया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोप साबित हो चुके हैं। चारों पुलिस कर्मचारियों को 6 वर्ष की कारावास की सजा तथा पदच्युत किया जाता है। केस समाप्त। आज के बाद आप सबको किसी को पैसा नहीं देना है। अब आप सब खुश रहो।